सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई और इंपॉर्टेंट रहेगा यह हफ्ता। एक तो आज से पार्लियामेंट के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस हफ्ते दुनिया भर के जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं उन पे नजर होगी हमारी। तो यूएस फेड की मीट लाइंड अप है, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान की भी मीट्स लाइंड अप हैं। जीएसटी काउंसिल की ऑल इंपॉर्टेंट बैठक इस हफ्ते होनी है और साथ साथ आईपीएल 2020 की शुरुआत भी इसी हफ्ते होगी। अच्छा, एक और चीज, इसी हफ्ते वो कड़वे दिन खत्म होते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, इस बीच आप लोगों ने नोटिस करा होगा पूरे वीकेंड सेबी ने हम सबको बहुत बिजी रखा। फील ही नहीं आया कि वीकेंड है, छुट्टी है। दरअसल वो मल्टी कैप पे जो नए रूल्स इंक्लूड करे गए थे, उसके बाद लग रहा था मिड कैप स्मॉल कैप्स की एक बड़ी पार्टी की तैयारी हो रही है। कल वो रूल्स पे ढीला पड़ गया सेबी और कहा कि फंड के नाम बदले जा सकते हैं, स्कीम को मर्ज किया जा सकता है। तो शायद वो इनिशियल पार्टी के पॉप की जो उम्मीद थी वो ना आए, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव है जो सेबी की तरफ से डेवलपमेंट्स आए ब्रॉडर मार्केट्स के लिए, मिड कैप स्मॉल कैप्स के लिए। उनको आगे फिर भी अभी डिस्कस करूंगा मैं। लेकिन इस बीच पिछले हफ्ते आपने नोटिस करा होगा कुछ हद तक तेजी वालों का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आया। तो पूरे हफ्ते की मैपिंग जो आपकी स्क्रीन पर आएगी, वीक ऑन वीक 130 पॉइंट का उछाल, 1.5% की तेजी हमने बीते हफ्ते आती हुई देखी है। फ्राइडे को हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैटिश टेरिटरी में कामकाज होता हुआ नजर आया। लेकिन क्विकली आज के क्यूज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। यूएस में फ्राइडे को मिला जुला सेशन था, और मिला जुला मतलब लिटरली मिला जुला सेशन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। डाउ में उछाल था, डाउ मजबूत था 0.5%, एसएनपी एकदम फ्लैट था और नैस्डैक दबाव में था 0.5% के आसपास। तो टेक्नोलॉजी शेयर्स में बीते हफ्ते जो सेल ऑफ था वो फ्राइडे को भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट कहा जा रहा है मार्च के बाद से सबसे बुरा हफ्ता था टेक्नोलॉजी शेयरों के लिए बीता वाला। तो वो प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। ऐसे में तब और अब स्क्रीन पर आएगा जो हम डाइजेस्ट करके गए थे वो थी 190 पॉइंट का उछाल, 190 पॉइंट की डाउ फ्यूचर्स में तेजी। असल में हुआ 130 पॉइंट का उछाल, और इसके में दिक्कत ये कि एसएनपी फ्लैट था और नैस्डैक तो 0.5%, 2/3% का दबाव दिखा रहा था। लेकिन अच्छी बात ये कि डाउ फ्यूचर्स आज सुबह फिर तेजी के इंडिकेशंस दिखा रहे हैं और 200 पॉइंट से ज्यादा के उछाल के साथ आज अमेरिका में शुरुआत होगी। इस तरह के इंडिकेशंस हैं। बाकी के संकेत आप लोग की स्क्रीन पर मैं क्विकली स्क्रीन पे दिखा दूं आपको। नीरज जी हैं जिनसे ग्लोबल संकेतों पे बातचीत होनी है। वीरू आपको नजर आएंगे जो आज की स्ट्रैटेजाइज करने में, आज की स्ट्रैटेजी में मदद करेंगे, और हर्षदा देंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी, क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है आजकल। हाँ वीकेंड पे शो देखा अपना वाला आपने? अपना वाला तो मैं क्यों देखूं, मैं तो करके गया था। अरे देखना चाहिए ना। मैं गाने सुन रहा था। कौन से गाने सुन? और आप लोगों की वो देख रहा था जितनी मेहनत कर रहे थे आप। सेबी के मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने अंत में देखा कि पार्टी ओवर, पार्टी हैज बीन कॉल्ड ऑफ। तो वीकेंड में जो है ग्लोबल डेवलपमेंट 2-3 थे, हालांकि डील्स बहुत। अरे वो मेहनत इसीलिए कर रहे थे, आपने बोल दिया पोल भाई, मेगा पोल चाहिए फंड मैनेजर्स का। तो मैंने कहा चलो अच्छे से पढ़ लिया जाए, पढ़ लिया तो मैंने कहा पोस्ट कर दिया जाए। और उसके बाद वो पोल भी गड़बड़ा गया सारा। पूरी कल तैयारी हुई, शाम तक पोल रेडी था, मेगा पोल, और सेबी ने बैक ट्रैक कर लिया। पोल तो बता ही देना फिर क्या। कोई मतलब मेरे जनवरी के बाद मान लो कुछ हो तो रख लेता हूँ पोल, ऐसा करता हूँ। पोल रखे, ठीक है। हाँ, सो वीकेंड के दौरान बहुत सारी डील्स की बात हो रही थी, और 2 ट्रिगर हैं जो मार्केट को लीड कर रहे हैं। एक तो एस्ट्राजेनेका ने अपना रिज्यूम कर दिया, दूसरा फाइजर ने भी। फाइजर भी बंद कर दिया था क्या? नहीं, फाइजर बंद नहीं किया था। उसकी जो फेज 3 है का ट्रायल चल रहा है, उसका साइज उसने बढ़ा किया, 30,000 के बजाय 44,000 पे करेगा। और उसको उम्मीद है कि अक्टूबर एंड तक हम ये कंप्लीट कर लेंगे और दवा लॉन्च के लिए, वैक्सीन लॉन्च के लिए हम तैयार रहेंगे। तो ये 2 ट्रिगर थे, मार्केट को बहुत पसंद आए और रिज्यूम किया एस्ट्राजेनेका ने, तो उसकी तेजी बनी। इसके अलावा कई सारी बड़ी बड़ी डील्स हो रही है। तो अभी आप सुबह सुबह आपने देखा होगा ओरेकल खरीदेगा बाइटडांस को, टिकटॉक को। फाइनली ये बाकी सब पिछड़ गए। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की बिड रिजेक्ट, ओरेकल खरीदेगा। ये खरीदेगा, डील हो चुकी, कंफर्म हो गया। हाँ, बिड एक्सेप्ट कर ली बाइटडांस ने। Okay. पर उसमें एक कैच है। कैच ये है कि चाइना ने कहा कि जो एल्गोरिदम है, जो फार्मूला है, वो नहीं मिलेगा, आप अपना डेवलप कर लीजिए फार्मूला कोई। तो ये बाइटडांस दरअसल जो टिकटॉक को ओन करती है। हाँ, टिकटॉक। तो ये डील लगभग लेकिन हो ही जाएगी, क्योंकि 15 सितंबर उसकी लास्ट डेट थी। तो एक डेवलपमेंट ये। दूसरा ये कि एनवीडिया जो वहाँ की बहुत बड़ी चिप मेकर कंपनी है, वो सॉफ्ट बैंक प्रोमोटेड या सॉफ्ट बैंक स्टेक होल्डर एएनटी ग्रुप खरीद रही है। $40 बिलियन की डील है। सॉफ्ट बैंक मेरे ख्याल में डीलिस्टिंग की भी तैयारी कर रहा है। आज स्टॉक 9-10% ऊपर है। तो इसकी वजह से वहाँ टेक्नोलॉजी शेयरों में काफ़ी हरकत मिलेगी। तीसरी है जो इम्यूनोबायोमेडिक्स की एक दवा है जिसको जिलीट खरीदने जा रही है,
वो भी $20 बिलियन। वो गिलियड साइंसेज, वो जो ऐसी वैक्सीन की रेस में आई थी। हाँ, तो ये 3-4 डील्स की वजह से वहां पे स्टॉक वाइज बहुत हरकत आपको देखने को मिली, और ये सब पॉजिटिव है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन होना ही था। तो ये सब खबरें हैं जिसकी वजह से तेजी बन रही है, और मार्केट में फिर से वही मजबूती एक बार फिर देखने को मिली, क्योंकि इस हफ्ते के मध्य में आपको फेड के आउटकम पता लगेंगे कि उनकी बातचीत में क्या निकला। तो कोरोना पे और इन सब पे हुआ। हाँ, एक चीज़ ये है कि इसमें बहुत जगहों पे कोरोना को लेकर के चिंता हो रही है। लॉकडाउन कई जगहों पे फिर से आता हुआ दिख रहा है। इजराइल में सेकेंड लॉकडाउन शुरू हो रहा है, तो वो एक कंसर्न बना हुआ है। तो दिक्कत ये भी है कि हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल बेड्स वापस जो संख्या थी वो रिड्यूस होती चली जा रही, कंसर्न शुरू हो गए। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कंसर्न, इसकी मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं कि नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और बेड्स को लेकर इनफैक्ट दिल्ली से लेकर भोपाल तक हर जगह इश्यूज हैं, बेड्स को लेकर दिक्कतें बहुत आ रही है। ठीक है, तो ये सब तो नजर पे रखेंगे हम। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ट्रायल रिज्यूम हो गई है, लेकिन जो महिला जिनके साथ वो दिक्कत सामने आई थी, पोटेंशियली अनएक्सप्लेन्ड इलनेस जिसकी बात करी गई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी कंटिन्यू होगी, लेकिन ट्रायल रिज्यूम हो चुकी है। ये अच्छी खबर आती हुई। तो एक वैक्सीन की जो उम्मीद साल के एंड तक थी वो अभी जस की तस बनी हुई है। अच्छा, एक और चीज, वो चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस कर दिए हैं यूएस डिप्लोमेट्स की एक्टिविटीज पे। ये मेरे ख्याल से रिटेलिएशन है, पर ये यूएस ने पिछले साल करा था। चाइना इस बार क्यों जाग रहा है इतनी लेट? यूएस ने अभी हाल फिलहाल में उनके फिर से और रिस्ट्रिक्शन डाले, स्टूडेंट्स को उनके एक्टिविटीज को रोक दिया है ना। हाँ, तो ठीक है, ये आसपास से चल रहा है, जिस पर बाजार ज्यादा तूल देता नहीं है। ये है ना, पेटी इश्यूज टाइप हो गए बाजार के लिए। ठीक बात, ये डेवलपमेंट्स। हाँ, जहां तक वो सेबी के मल्टी कैप वाला मामला जो है, सेबी ने असल में मल्टी कैप फंड्स में कह दिया था कि 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप में आपको डालना ही होगा। हाँ, जर्मनी में पोर्क के ऊपर एक फ्लू पाया गया, स्वाइन फ्लू टाइप का, जिसकी वजह से चाइना ने इंपोर्ट बैन कर दिया है। तो इससे पूरी ग्लोबली मीट इंडस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। खाना नहीं है क्या? आइडियली तो इस समय नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए। टिफिन में लाया हूं। तो मजाक कर रहा हूं, लेकिन ठीक है। इशू ये है मल्टी कैप फंड्स का कि 25% स्मॉल कैप मिड कैप के एलोकेशन की बात कर रही थी कि मैंडेटरी एलोकेशन आपको वहां देना ही पड़ेगा, और ये सारे मल्टी कैप फंड्स स्क्यूड थे लार्ज कैप्स की तरफ। तो उम्मीद जाग गई थी कि 28-29 हजार करोड़ रुपए स्मॉल कैप में, 11-12 हजार करोड़ रुपए शायद मिड कैप फंड्स में आते हुए, मिड कैप्स में आते हुए नजर आएंगे। इन फंड्स का जब रीएलोकेशन होता हुआ नजर आएगा, तो उम्मीद तो डैश हो गई, क्योंकि सेबी ने कहा आप मौजूदा लार्ज कैप स्कीम्स के साथ अपनी स्कीम को मर्ज कर सकते हैं, स्कीम का नॉमेनक्लेचर चेंज कर सकते हैं। पर फिर भी ध्यान रखें, मल्टी कैप फंड्स बहुत पॉपुलर हैं, अभी भी वो चलेंगे, और अब जो फ्रेश एलोकेशन एटलीस्ट आएंगे वो 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप में ही जाएंगे। तो खबर फिर भी अच्छी है। हाँ, ओवरनाइट जो पार्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो फिजल आउट हो गई, लेकिन फिर भी मिड कैप स्मॉल कैप्स के लिए अभी भी सेबी का वो जो रूलिंग बदलाव है, जो एलोकेशन में बदलाव हुआ है, वो फिर भी पॉजिटिव नजर आता है। लेकिन चलिए, अब मैं वीरू के पास जा रहा हूं, समझ लेते हैं कि आज के लिए संकेत क्या होंगे। एफआईएस की तरफ से फ्राइडे को जबरदस्त खरीदारी हुई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि वो मैक्स हेल्थ केयर, अंबर एंटरप्राइजेस के जो लार्ज ट्रेड्स हुए उसमें वो फ्लोज आए। खैर, कोई भी रीजन हो, 1100-1200 करोड़ रुपए तो आए। वीरू, करना क्या है? जी देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। पैसा आया और करीब 12.25 करोड़ रुपए का, 724 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग। लेकिन इंडेक्स भी एफआईएस ने बेचा आशीष, 467 करोड़ रुपए का यहां उन्होंने शॉर्ट्स ओपन किए, और स्टॉक फ्यूचर्स बेचा करीब 237 करोड़ रुपए का, यहां भी 2400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स ओपन किए। लेकिन इस हफ्ते के लिए जब ये नया वीकली अगर आप देखें मूव शुरू होगा, हमें दो चीजों पर ध्यान देना है, और उसका हमें क्लू, संकेत लेना है एफआईएस के ऑप्शन के स्टैट से। आशीष, शुक्रवार को एफआईएस ने ऑप्शंस में काफी भारी काम किया है। अब आप सुन लीजिए, कॉल लॉन्ग 17,000 और उसके अगेंस्ट 22,000 कॉल शॉर्ट। यानी शुक्रवार तक जो सर्कमस्टेंसेस थे, जो यूएस मार्केट का बिहेवियर था, जिस प्रकार का न्यूज फ्लो था, कॉल लॉन्ग करके कॉल शॉर्ट, 38,000 पुट लॉन्ग और उसके अगेंस्ट 31-32,000 पुट शॉर्ट। ये इंडिकेशन होता है कि इंडेक्स इस रेंज में कंसोलिडेट करेगा, स्टॉक्स इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेंगे, और बाजार को एक ट्रिगर की जरूरत है इस रेंज से बाहर निकलने की, विद रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड और ऊपर निकलने की अच्छी पॉसिबिलिटी। इस हफ्ते इंडेक्स पे अप्रोच करेगी। देखिए आशीष, शुक्रवार को 84 लाख पुट बिकी हैं, तो करीब 75 लाख कॉल भी बिकी हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है। इस हफ्ते के लिए निफ्टी के लिए आशीष 11,300, 350 जिस प्रकार की पुट राइटिंग हुई है वीकली कॉन्ट्रैक्ट में और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, 490, 510 एक पहला रेजिस्टेंस, और उसके बाद 566, 578 ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। बेस याद रख लीजिए 374, 350, और बड़ा बेस 300 के जोन में। क्यों? क्योंकि वहां पे बड़ा पुट राइटर खड़ा है। तो जब तक स्क्रीन पे ये लेवल है आशीष, और जब तक रिलायंस में स्ट्रेंथ है,
इंडेक्स शायद ऊपर की तरफ चौंका सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की अप्रोच है। एफआईज का ऑप्शन का डेटा लेकिन कंसोलिडेशन के संकेत देता है। इस लेवल के ऊपर बाय ऑन डिप्स ऊपर की रेंज में आपको 566 580 भी मिल सकता है, लेकिन तय एग्जैक्टली दूसरा इंडेक्स करेगा कि हम चलेंगे या नहीं, या स्टेबल रहेंगे नहीं रहेंगे। आशीष, लास्ट वीक पूरे वीक एक फियर था मार्केट में कि 22,000 को बैंक निफ्टी वॉलेट ना कर दे, लेकिन शुक्रवार को जाते जाते यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। 22,000 पे पुट राइटर का कन्विक्शन दिखाई दिया और हमने वीकली चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट कैंडल क्रिएट की है। डेली चार्ट्स पे मल्टीपल रोज 22,000 की रेंज में है, जो कि इंडिकेट करते हैं कि 22,200 एक इंपॉर्टेंट बेस होगा, लेकिन दो बड़े रेजिस्टेंस पॉइंट होंगे, 22,480, 22,550 और 22,647, जो कि पार नहीं हुआ था पूरे हफ्ते, और 22,750। रिस्की ट्रेडर्स यहाँ पे जो रिस्क ले सकते हैं वो 22,000, 22,100 के जोन में स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं, लेकिन बाजार में बड़ा अच्छा मूव, डायरेक्शनल मूव तभी आएगा जब तक हम वो लास्ट वीक के मिड पॉइंट का हाई 647 या फिर 22,647 और 22,740 नहीं पार कर देते। बेटर है निफ्टी को ट्रेड करें वर्सेस निफ्टी बैंक। आशीष, निफ्टी को ट्रेड करें और निफ्टी में 11,374 के ऊपर, और इनफैक्ट हर गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। वीरू कह रहे हैं 490, 510 और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिला तो 580 तक की तैयारी बाजार में हो रही है। तो हमें गिरावट में खरीदारी करने के, निफ्टी पे एंट्री पाने के मौके ढूंढने, बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा अवॉइड होगा। आज के ट्रेडिंग बेट्स भी कह रहे हैं कि आईडीबीआई कैपिटल का कहना है टेक महिंद्रा खरीद के चलें, 796 के टारगेट्स। आपने देखा होगा आईटी में एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com का कहना है कि इंडसइंड बैंक बेचने के मौके 575 तक के टारगेट। तो गजब का मूव आया था, अब ये बैंक लगातार ठंडा पड़ रहा है। और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज का एक और आईटी बेट है विप्रो। तो टेक महिंद्रा और विप्रो खरीदना है। विप्रो में 313 के टारगेट्स हैं, ये दोनों खरीदना है और इंडसइंड बैंक बेचने के मौके। चलिए इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हर्षदा से जानेंगे आज की तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज आप लोग की स्क्रीन पे नीचे चल जाएंगी। मैं सीधे जा रहा हूं हर्षदा के पास, जो बताएंगे आपको तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आशीष, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये सेबी के सर्कुलर के बाद तमाम एएमसी कंपनियां तो रेडार पर रहेंगी ही। आज उसमें ट्रेड देखते हैं किस तरह से लोग करते हैं, और ऑफ कोर्स तमाम ब्रोकरेज से जुड़े हुए स्टॉक्स भी रेडार पर आप रखेंगे। लेकिन जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि एस्ट्राजेनेका के ट्रायल शुरू हो गए हैं, तो भारतीय स्टॉक पर नजर रखिए, साथ ही फाइजर के स्टॉक पर भी नजर रखिए, क्योंकि कंपनी के सीईओ ने कह दिया है कि अमेरिकन को इस साल के अंत तक वैक्सीन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल रेडार पर रहेगा, क्योंकि मूडीज ने इसका आउटलुक जो है नेगेटिव से बढ़ाकर अब स्टेबल कर दिया है। उनका मानना है कि मोबाइल बिजनेस में अब प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी और एक अच्छा संकेत है। साथ ही साथ दिलीप बिल्डकॉन ये कह रही है कि अपने कुछ और हैम प्रोजेक्ट्स में नए निवेशक जोड़ना चाहेगी और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ बातचीत हो रही है। या ओवर द वीकेंड काफी सारी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं। यूपीएल रेडार पर रखिएगा, क्योंकि एलआईसी ने धीरे धीरे करके अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जो 5% के आसपास की हिस्सेदारी थी वो अब 7% पर आ गई है, तो यानी कि 2% अतिरिक्त स्टेक इन्होंने खरीदा है। टाटा मोटर्स भी रेडार पर रहेगा और इसका डीवीआर भी, क्योंकि इन्होंने अपने जो नॉन कोर एसेट्स है वहां पर अपना स्टेक कुछ बेचने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें टाटा हिटाची जैसे प्लेयर्स के में जो भी हिस्सेदारी थी वो बेचेंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज में टाटा मोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचती हुई दिखाई देगी। याद रखिएगा 3 साल में डेट फ्री बनने का प्लान है, उसके लिए पहल है। नंबर्स में मैं 2 नंबर्स आपके सामने पेश करूंगी, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ट्रेडर्स को रहता है। एक है भेल के लिए खराब क्वार्टर रहा, उम्मीद से बेहद खराब प्रदर्शन देखने को मिला। ऑर्डर फ्लो 60% घट गए हैं, साल दर साल लॉस आया है 893 करोड़ का। रेवेन्यू में 56% तक की गिरावट दर्ज हुई है, तो खराब तिमाही थी। और आईआरसीटीसी के लिए भी एक खराब आंकड़ा निकल कर आया है, घाटे में आई है कंपनी, जहां पर हमने देखा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया और 24 करोड़ का लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है। रेवेन्यू में करीब 78% तक की गिरावट दर्ज हुई और इबिटा लेवल पर 122% तक की गिरावट रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स आप रेडार पर रखिए, लेकिन ढेरों मिड कैप नंबर्स आए हैं, उसकी हम चर्चा ऑफ कोर्स दिन में आगे करेंगे। बिल्कुल, टिकर टीम वो नंबर्स आपके लिए चलाती भी रहेगी और फिर अगले शो में मेंशन भी होंगे। ठीक बात। तो कई सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो खबरों की वजह से आज एक्शन में रहेंगे। जाते जाते आज बता दूं 14 सितंबर है
और हर साल 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो जाते जाते आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। एसजीएक्स निफ्टी मजबूत और वीरू कह रहे हैं हर गिरावट में एंट्री पाने के निफ्टी में हमें मौके ढूंढने हैं। चलिए मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।